हेलो गाइस, वेलकम टू एनएस1 क्लासेस। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के पिछले दो वीडियोस में हमने कंसेप्ट्स और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो आज इस वीडियो में हम लोग उससे आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम लोग अर्धवार्षिक संयोजित, तिमाही संयोजित, 4 माही संयोजित, 5 माही संयोजित, 8 माही संयोजित, इस तरह के प्रश्न जो आते हैं वो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हमने आपको 2 होमवर्क दिए थे। तो पहले हम उन 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, किसी मूलधन पर 12% की वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 4800 रुपए, उसी मूलधन पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो 2021 सीजीएल टियर 1 में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहां पर बोला है क्या, 12% के रेट से 8 साल का साधारण ब्याज है 4800 रुपए, मतलब कि 12 × 96%। ब्याज कितना है तो 96% है। 96% का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है कितना तो 4800 रुपए। ठीक है, तो अगर हम 1% का वैल्यू निकाल लें तो 96 से कट करेंगे 5 बार 50 बार में कट जाएगा, क्योंकि देखिए 50 बार में डायरेक्ट कैसे सोच लिए, 48 दूनी कितना होगा 96 होगा, 48 दूनी 96, तो 2 से फिर काटेंगे तो 50 बार में कटेगा। ठीक है, तो 1% का वैल्यू 50। अब हमको निकालना है क्या कि उसी में 3 साल के लिए उसी ब्याज दर से और उसी मूलधन पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 10% के रेट से बोला है। उसी ब्याज दर उसी रेट से नहीं, 10% के रेट से। ठीक है, मतलब उसी मूलधन पर 10% के रेट से 3 साल का ब्याज पूछा है। तो कितना हो जाएगा, 10% के रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो 33.1% होगा। और प्रिंसिपल वहां भी 100 होगा, प्रिंसिपल यहां भी 100 होगा, तो 100 का वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 50 गुने 33.1। ठीक है, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0, 0 से 0 कट कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 के 5, 5 के 15, 5 के 15 और 16, 1650 रुपए क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था, एक राशि पर 12% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज 25,920 रुपए है, उसी राशि पर 8% की वार्षिक दर से वार्षिक संयोजन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सेम क्वेश्चन है। देखिए 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, साधारण ब्याज बोला है ना, 12 6 72, 12 6 72% का वैल्यू दिया हुआ है 25,920 रुपए। तो हमको निकालना है 8% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज उसी राशि पर, मतलब प्रिंसिपल सेम होगा तो 100% निकालने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 8 दूनी 16.64% का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो 25,920 बट्टा 72 आ जाएगा ये नीचे, और यहाँ पर 16.64। ठीक है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे क्या आएगा 100, तो 1 0 यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है, 9 8 72, 9 से इसको कट कर लेते हैं, 9 दूनी 18, बच गया यहाँ 7, 9 8 72, 9 8 72, 8 से कट करते हैं, 8 3 24 और 8 6 48। ठीक है, यहाँ पे आ गया 36। अब जरा ऑप्शन को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर यूनिट डिजिट अगर मल्टीप्लाई करते हैं 6 चौके 24, 6 चौके 24, तो यूनिट डिजिट जो है इसका पॉइंट लगेगा, उसका एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब यहाँ पे फिक्स है कि यहाँ पे 4 के बाद क्या लगेगा पॉइंट लगेगा। ऐसा ऑप्शन अगर ध्यान से देखें तो ऐसा 2 ऑप्शन है, ऑप्शन बी और ऑप्शन बी। ठीक है, तो ए और सी तो कट गया पहले ही, बच गया 2 ऑप्शन। उसके बाद 4 के बाद पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद का अगर डिजिट देखते हैं तो पॉइंट के बाद का डिजिट में एक में 3 है और एक में 0 है, तो इसी से हमारा काम चल जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से 6 6 36, 36 और यहाँ से 6 चौक 24 में 2 बचा था तो 38 का 8, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 चौके 12, 12 का 2, मतलब 8 और 2 10, यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, कैसे किया हम समझाते हैं। देखिए
इसको मल्टीप्लाई करते हैं 36 से, ठीक है। तो 6 चौके 24, 6 छक 36, 36 और 2 38 का 8, हाथ में 3, यहाँ जो आएगा वो आएगा, उसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको कट करते हैं, 3 चौके 12 का 2, हाथ में 1, जो आएगा तो आएगा। अब क्या करते हैं, दोनों को हम जोड़ते हैं, तो ये यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 होगा 10, यहाँ पे जो आएगा आगे चलते जाएगा। तो जो भी वैल्यू होगा वो लास्ट में क्या होगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा। तो 0 वाला ऑप्शन कहाँ पर है, तो बी में है। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा होमवर्क वाला 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, और आज का जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं उसको फिर हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इसका कंसेप्ट जो है वो हम क्वेश्चन के साथ बताते हुए चलेंगे, और हम पहले भी ये कंसेप्ट जो है वो वीडियो, फर्स्ट जो वीडियो है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें हम बता चुके हैं, ठीक है। खैर अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे तो धीरे धीरे आपको याद भी आ जाएगा। और अगर आप कोई न्यू यहाँ पर देख रहे हैं तो वो पहले पुराने वीडियोस, मतलब पुराने वीडियोस नहीं, मतलब पिछले वीडियोस को आप देख लीजिए, आपको समझ में आने लगेगा फिर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम आज कर लेते हैं। क्वेश्चन है पहला कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 12,500 रुपए की राशि पर 12% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि रेट जो है पहले रेट क्या था, तो पहले जो रेट था वो 12% था, और टाइम जो था वो कितना है, 1 साल, ठीक। लेकिन ये जो टाइम है और ये जो रेट है, ये जो है सारा कुछ क्या है, वार्षिक दिया हुआ है, ठीक है। ये 12% क्या है, पर एनम है, 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का रेट है, ठीक है। तो हमको बोला है क्या कि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होता है, मतलब अर्धवार्षिक संयोजित। तो हम आपको बताए थे कि जब ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंडेड या फिर अर्धवार्षिक संयोजित हो, तो क्या बताए थे कि न्यू रेट जो है, नया रेट जो निकलता है वो इनिशियल रेट का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा रेट। और अगर न्यू टाइम की बात करते हैं तो वो पुराना टाइम का जो इनिशियल टाइम जो है उसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। उल्टा करते हैं, यहाँ पे 1/2 किए थे, यहाँ पे 2/1 किए, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो यही था निकालने के लिए नया रेट, तो हमको यहाँ से नया रेट निकाला, यही था कंसेप्ट जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया, ठीक है। तो देखिए अगर हमको न्यू रेट चाहिए तो कितना हो जाएगा, तो इसका आधा करेंगे 6%, मतलब कि अगर हम पहले 12% साल भर में देते थे, 1 साल में 12% देते थे, तो हमको ये 12% 6 महीना में देना है, ठीक है। तो पहले हम 6 महीना में 6% देंगे, फिर 6% देंगे, 2 बार दे देंगे, ठीक है। तो 2 साल में देंगे, इस तरह से टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब टाइम यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 2 साल। तो अब हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, यूज किसका करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो हमको निकालने क्या कहा गया है, हमको निकालने के लिए कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना साल का, इतना % के रेट से 2 साल का। अब इसको नहीं देखना है आपको, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, प्रिंसिपल 100% कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 12,500। हमको निकालना है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 6 दूनी 12 और 6 का स्क्वायर 36, मतलब 12.36 का क्या निकालना है हमको, वैल्यू फाइंड करना है। तो जरा यहाँ पर देखिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 1% का वैल्यू 125, तो इतना % का वैल्यू निकालना है, मतलब 12.36 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आता है 100, 25 चौके 100, 25 पचे 125, 4 से इसको कट करेंगे, 4 तिया 12, 4 9 36, तो हो जाएगा यहाँ 5 9 45 और 5 तिया 15, मतलब 1545 जो है वो हमारा क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह का और भी क्वेश्चन लेते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन क्या, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 16% वार्षिक दर से 22,500 रुपए की राशि पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए यहाँ
यहाँ पर क्या है, रेट 16% है और 1 साल बोला गया है, लेकिन ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक संयोजित है, मतलब हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट न्यू रेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? न्यू रेट। कितना हो जाएगा? 16% से उसका आधा करेंगे 8%, ठीक। और टाइम कितना है? 1 साल है, तो उसका डबल करेंगे 2 साल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 100% का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 22,500। तो हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 8% के रेट से 2 साल का, तो 8 दूनी 16 और 8 का 64, मतलब इतना परसेंट का वैल्यू जो है वो हमको निकालना है। तो कितना करेंगे? यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, तो 1% का वैल्यू इतना, हमको इतना का निकालना है। तो 16.64 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, ठीक है। 25 नवा 225, 25 चौके 100, 4 से कट करेंगे, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 416 से। 9 छक 54, यूनिट डिजिट जो है वो 4 है। तो देखिए 2 जगह पे 4 है। आगे बढ़ते हैं, 9 1 9, ठीक है। और 5, 14 का 4 हाथ में 1, 9 चौक 36 और 1 37, मतलब 3744 रुपए। और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 12,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर किया जाए। तिमाही बोला है, मतलब क्वार्टरली कंपाउंडेड, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्वार्टरली क्या होता है? 4 से डिवाइड करते थे और 4 से मल्टीप्लाई, मतलब नया रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेट पहले था 20%। रेट क्या था? 20% था। तो 4 से भागा देके क्या कर देंगे इसको हम? 5% रेट बना देंगे, ठीक। टाइम पहले क्या था? तो टाइम पहले क्या था? 9 महीना था, 9 मंथ था। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके क्या कर लेंगे? 36 मंथ, मतलब कि 3 साल बना लेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास गिवन क्या है? तो 100% का वैल्यू गिवन है कितना? 12,000 रुपए। तो 1% का वैल्यू 120, तो हमको निकालना है कितना? 3 साल का। तो 5 या 15.7625 होता है ना, 15.7625 इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो 120 गुने 15.7625, ठीक है। अगर हम पॉइंट को हटा दें तो यहाँ पर आ जाएगा 3 0, 1 0 तो कट जाएगा, ठीक है। अगर आप कट करना चाहते हैं तो कट भी कर सकते हैं, या फिर ये डिजिटल सम भी यूज कर सकते हैं। 2 और 1 कितना? 3। यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे 6 2 6 और 3 9, यहाँ 7 और 1 7 2 9, यहाँ पर 5 5 10 10 और 7 17, मतलब यहाँ पे हो रहा है डिजिटल सम 8। तो 8 किया 24, 8 किया 24, 24 मतलब 6। डिजिट सम कितना आ रहा है? यहाँ का डिजिट सम जो है वो आ रहा है 6। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 2 और 1 3, यहाँ पे आ रहा है कितना? तो यहाँ पे 7 और 2 9 कट गया, 5 5 10 10 और 7 17, मतलब 8। तो 8 किया 24, 24 मतलब 6, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में देखिए 5 9 तो पहले कर जाएगा, 8 और 5 और 1 6, डिजिटेशन 6 ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा हो सकता है ये आंसर। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे। देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या है? तो 7 2 9 9, मतलब यहाँ पे 8 हो रहा है, नहीं बचेगा, नहीं होगा आंसर ये। 6 3 9 3 बच रहा है, नहीं होगा। 7 1 8 5 13 3 1 4, नहीं हो रहा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। कितना? 18 91 पॉइंट कितना, यही हमारा क्या है आंसर है, क्योंकि इसी का डिजिटल सम क्या है 6 आ रहा है, ठीक है। या फिर आप 12 से अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 2 डिजिट पर क्या लगा लीजिएगा? पॉइंट लगा लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से 80,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए रेट है 40%, लेकिन ब्याज तिमाही संयोजित होगा, तो क्या करेंगे? 4 से भागा देकर 10% बना लेंगे इसको, ठीक है। और टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम है 1 वर्ष, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके 4 साल बना लेंगे। तो अब 4 साल के लिए 10% के रेट से हम आपको टेबल बना के बताए थे कितना होता है 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% के रेट से। तो देखिए 100% का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 80,000। कितना दिया हुआ है?
80,000, 2 जीरो तो यहाँ से कट जाएगा, 1% का वैल्यू 800। ठीक, तो 10% के रेट से 4 साल मतलब 46.41%। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 800 को 46.41 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 8 1 8, 8 1 8, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर बी, तो बिना मल्टीप्लाई किए आप आंसर टिक कर लेंगे। ठीक है, कितना, तो 37,128 रुपए, यही होगा कि हमारा क्या चक्रवृद्धि ब्याज। कितना साल का, तो 10% के रेट से 4 साल का बोले, या फिर बोले तो यहाँ पर क्या बोला था कि तिमाही आधार पर 4% की दर से 1 साल का, तिमाही आधार पर 40% की दर से 1 साल का ब्याज इतना होगा, या फिर हम बोल सकते हैं 10% के रेट से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 32,000 रुपए की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितनी हो जाएगी। देखिए रेट है 20%, रेट है 20%, लेकिन त्रैमासिक मतलब 3 माही बोला है, मतलब 4 से भागा देंगे, 5% रेट बन जाएगा। ठीक है, टाइम दिया हुआ था कितना, तो टाइम दिया हुआ 9 मंथ, तो तिमाही बोलेगा तो 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 1/4 कर रहे हैं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 9 36 महीना, इसको हम साल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 साल, 12 के 36 है ना, 3 साल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर गिवन है 100% का वैल्यू, यहाँ पर गिवन है 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू है 32,000, कितना है 32,000, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना 320, हमको निकालना है कि 9 महीना में कितना हो जाएगा, मतलब मिश्र धन निकालना है, अमाउंट निकालना है। जरा सोचिए 5% के रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कितना 15.7625%, लेकिन हमको निकालना है अमाउंट, तो 100 ऐड कर देंगे तो 115 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 320 गुने 115.7625। ठीक है, यहां से अगर पॉइंट को हटाते हैं तो यहां से नीचे 4 जीरो आएगा, जिसमें से 1 जीरो इससे कट जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, यहां पर आप डिजिटल सम यूज करके देखिए, अगर सब का डिजिटल सम देखते हैं कितना कितना होता है, 3 2 5, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ 7 और 2 9, यहाँ पे 5 और 5 10 और 6 16, 16 और 2 18 मतलब 9, और यहाँ पर कितना है 3 2 5 9 5 45 मतलब 9, डिजिटल सम 9 आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अगर तो यहाँ पर आ रहा है 6 3 9 8 7 15 मतलब 4 नहीं हो रहा है, 7 2 9 खत्म, 4 4 8, डिजिटल सम यहाँ पे क्या हो रहा है 7 3 10 और 8 18 मतलब 9, यहाँ पे हो सकता है 9 उस ऑप्शन बी में। ठीक है, उसका 3 2 5 नहीं होगा, 3 5 3 8 8 16 16 और 7 16 और 7 23 3 2 5 नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसा एक इसका डिजिटल सम अगर यहाँ लिख लें डिजिट सम, तो डिजिट सम जो है वो 9 लिखे या फिर 0 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो डिजिट सम अगर 9 आ रहा है तो ऐसा एक ही ऑप्शन है किस पे, तो डी नंबर, कितना 37,044 रुपए, 37,044 रुपए, इसी का जो अमाउंट है वो इतना आ रहा है। ठीक है, या फिर आप अगर चाहें तो पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 गुनी 10, ठीक है, अगर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं या फिर अगर कट करते हैं तो कट आपका हो जाएगा, लेकिन हम बताते हैं कि आप यहाँ पर डिजिटल सम यूज करिए, आपका जल्दी बनेगा, क्योंकि कट करने में जितना टाइम लगे उतना देर में आप क्या कर सकते हैं डिजिटल सम अप्लाई उससे पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजिट सम यूज करिए, और अगर नहीं करना है तो आप इसको इसमें 25 इसको कट करिए और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जब ब्याज हर 8 महीने के बाद संयोजित होता है तो किसी निश्चित राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3641 रुपए है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए ब्याज हर क्या बोला है 8 महीने के बाद संयोजित होता है, तो हम 8 महीने में जब संयोजित होता है तो क्या बोलते हैं, किसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है
रेट को अगर नया रेट निकालना है तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नया टाइम निकालना है तो 3/2 से करेंगे, उल्टा से करेंगे। ये हम आपको बताए हैं, ऐसा क्यों होता है वो बता ही चुके थे, एक बार बता देते हैं। देखिए अगर बोलेगा ब्याज 8 माही संयोजित हो, मतलब 8 महीने में संयोजित हो, 8 महीने में कंपाउंडेड हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो नया रेट जब होता है तो मान लेते हैं न्यू रेट जो है वो इनिशियल रेट्स, तो इनिशियल रेट जो है वो 12 महीना के लिए होता है, ठीक है। हमको निकालना है 8 महीना के लिए, तो 8 से गुना कर देंगे, तो इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे आएगा 4 तिया 12 और 4 में 8, तो ये 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, इनिशियल रेट को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा न्यू रेट, यही वाला हम आपको बताया था। ये और नया टाइम अगर निकालना हो तो इनिशियल टाइम को क्या करेंगे, इसका उल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कैसे होता है समझिए, आप मान लेते हैं 1 साल का मान के बात करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आप 15% के रेट से 1 साल क्या लेते हैं, ब्याज लेते हैं, ठीक है। अगर ब्याज 8 महीना में करके लें तो कितना लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या करिएगा, इसको आपको बांटना है क्या, 8 महीना करके, ठीक। 8 माही संयोजित अगर होता है तो देखिए 15% तो 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3/15 मतलब 10% के रेट से लीजिएगा, ये तो निकल गया। टाइम क्या होता है, तो 1 साल बोला है, ठीक है। आप इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप इसको क्या करते हैं 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1.5 साल हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा 1.5 साल। इसको अगर अच्छे से समझना हो तो यहाँ पर आप 2 साल लेकर बनाइए, आराम से आपको सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर रेट 15% लेते हैं और टाइम लेते हैं 2 साल, ठीक है। तो 15% के रेट से 8 माही अगर संयोजित होता है तो हम क्या करते हैं 2/3, मतलब ये जो 15% रेट है ये 12 महीना का है, हमको निकालना है 8 महीना का, तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना परसेंट, 5 3 5 15%, 15 5 दूनी 10%, 10% का रेट निकला। टाइम को क्या करते हैं, तो टाइम को जो है वो क्या करते हैं उल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3/2 से, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3 साल, ठीक है। ये हुआ कैसे जरा समझिए, 2 साल में कितना महीना होता है 24 महीना। अब देखिए 8 महीना करके आप दीजिए, 8 महीना पहले ब्याज दीजिए, फिर 8 महीना, फिर 8 महीना, तो पहले जो आप डायरेक्ट जो है 2 साल में यहाँ पे देते थे उसको हम 3 पार्ट में बांट के दे रहे हैं, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, इसीलिए टाइम क्या होता है उसका 1.5 गुना हो जाता है, मतलब 3 पार्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इतना आपको झंझट याद रखने का जरूरत नहीं है, हम आपको डायरेक्ट बताए हैं क्या कि ये जो इनिशियल है पुराना जो रेट है वो 12 महीना के लिए होता है, हमको निकालना है 8 महीना के लिए, ये कर देंगे। अब नया, अब अगर ये किए 2/3 तो टाइम, हमको टाइम क्या होता है ज्यादा लगेगा ना, जैसे कि हम समझाते हैं, अगर हमको 12% साल भर में एक बार में देना है, अब हम इसको अगर बोले आप वार्षिक देना है तो हम 6 करके 2 बार देंगे, तो देखिए रेट क्या हो रहा है, रेट कम हो रहा है और टाइम क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। तो टाइम जो है ज्यादा होने के लिए क्या करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा से, ये 2/3 तो ये 3/2, अगर ये 1/2 करेंगे तो ये 2 से गुना करेंगे, ठीक है, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। ये सब जो है वो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्स्ट वीडियो में कर लिए हैं, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान से देखिए, रेट जो है वो है 15% और टाइम जो है यहाँ पर जो टाइम है वो दिया हुआ है 2 साल, ठीक। हमको पता है ब्याज 8 महीना में संयोजित होता है, मतलब 2/3 अगर कर देते हैं तो 3 5 15 मतलब 10% बन जाएगा रेट, और टाइम जो था 2 साल वो अगर हम 3/2 कर दें तो हो जाएगा 3 साल, कितना हो जाएगा 3 साल। अब हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो देखिए 10% के रेट से 3 साल का, तो 33.1% का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर दिया हुआ है, कितना, तो 3641। पॉइंट अगर इधर हटाते हैं तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 11 गुना है, ये कितना गुना है, तो 11 गुना है। कैसे पता चला, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है। 1 तभी आ सकता है जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, या फिर 11 से मल्टीप्लाई होगा, या फिर 21 से मल्टीप्लाई होगा। यूनिट डिजिट 1 कब आएगा, जब कोई 1 से या फिर इसे 11 से फिर 21 से या 21 से मल्टीप्लाई होगा, तभी यूनिट डिजिट 1 होगा। तो एक बार देखिए 1 से करेंगे तो यही नंबर आएगा, यहाँ तो है नहीं,
ठीक, 11 से करते हैं तो 11 या 33 या 36 से आ जाएगा, तो एक चेक कर लेंगे। या फिर 11 का रूल मालूम होगा मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पे पहले 1 3 और 1 4 3 3 6 और 3 डायरेक्ट आ रहा है, मतलब 1% का वैल्यू जो है वो हमारा मिल गया 110। हमको निकालना है राशि मतलब 100%। 2 जीरो इधर चिपकाएं तो 2 जीरो इधर से चिपका देंगे, ये 11,000 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 5500 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना हर 8 महीने में चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, रेट जो है हमारा 15% है, ठीक है, लेकिन 8 माह ही बोला है तो 2/3 करके नया रेट निकालेंगे, कितना निकलेगा 10%। टाइम पहले वाला क्या था 2 साल है, लेकिन हमको 3/2 करना है 8 माही करके, तो 3 साल टाइम बचे हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास गिवन है 100% का वैल्यू, प्रिंसिपल गिवन है 5500, मतलब 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो 1% का वैल्यू कितना निकल गया 55, लेकिन हमको निकालना है 10% के रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब इतना परसेंट। ठीक है, 33.1% से मल्टीप्लाई करेंगे 55 को। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर लीजिए या फिर आप डिजिटल सम यूज करिए। यहाँ डिजिटल सम कितना आ जाएगा, एक तो मतलब नहीं है, 3 3 6 और 1 7, डिजिट सम जो है इसका 7 आ रहा है। अब देखिए डिजिटल सम 7 किसका है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 8 और 1 9, बचा क्या 8, ये नहीं होगा 8, और दूसरा ऑप्शन 8 और 1 9, 5 2 7, ये हो सकता है। यहाँ पे 5 3 8 और 1 9 और 7 7 7 21, 3 नहीं होगा, 8 और 1 9 5 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम ही यूज कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 62,500 रुपए की राशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए सीजीएल ईयर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 का। यहाँ पर देखिए रेट दिया हुआ है कितना, तो 12%। अगर 8 माह ही बोला है तो 2/3 करेंगे, 3 चौके 12, मतलब रेट बन जाएगा नया रेट क्या 8%। ठीक, टाइम पहले कितना था 2 साल, लेकिन 8 माह ही बोला है तो 3/2 कर देंगे तो 3 साल बन जाएगा टाइम। ठीक, और आपको टेबल अगर याद होगा 8% के रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, तो वो अगर याद होगा तो आप तुरंत कर लेंगे, और याद नहीं है जो फॉर्मूला हम लिखवाए थे उससे निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर गिवन क्या है, तो 100% का वैल्यू प्रिंसिपल कितना 62,500, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा तो 1% का वैल्यू निकल जाएगा। हमको निकालना है कितना 8% के रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना था 25.9712%। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। नहीं पता है तो फॉर्मूला निकाल लेंगे, नहीं तो हम जो टेबल लिखा है उसको रट्टा मार के याद कर लीजिए, बहुत काम का चीज है। ठीक है, देखिए 25.9712। ठीक है, अगर आप इसका डिजिटल सम यूज करें, अगर आप इसका डिजिटल सम यूज करते हैं तो देखिए कितना होता है 6 2 8 5 13, मतलब 3 और 1 कितना 4, डिजिटल सम यहाँ 4 आया, यहाँ पे 9 काट कर दीजिए, 7 2 9 खत्म, 5 4 9 और 1 सॉरी 5 2 7 और 1 8, 8 चौक 32, मल्टीप्लाई करेंगे ना 32, मतलब 3 2 5, डिजिटल सम आ गया कितना 5। अगर हम पूरे इस इक्वेशन की बात करते हैं, मतलब पूरा ये इसका बात करते हैं, तो इसका डिजिटल सम, डिजिट सम जो है डीएस वो आ गया 5। अब ऑप्शन देखिए किसका डिजिट सम 5 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं 16,548, मतलब कितना 6 और 1 7 7 5 12 12 और 8 20 और 4 24, 6 आ रहा है, नहीं होगा। यहाँ पर आ रहा है 6 और 1 7 7 2 9 3 12 12 और 2 15 12 2 14 14 1 15, 5 14 और 5 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है 3 और 1 4 4 8 8 8 16 2 18 9 हो रहा है, नहीं होगा। 8 और 1 9 बच गया, 4 3 7 2 9 नहीं होगा। बच रहा है डिजिटल सम 5 जो है वो एक ही ऑप्शन पर आ रहा है, किस पर, तो ऑप्शन नंबर डी 16,232। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 12,600 रुपए की धनराशि के लिए 20% वार्षिक ब्याज दर पर 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें निकटतम 1 रुपए तक। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए रेट जो है वो 12% सॉरी 20% है। बोला है क्या ब्याज अर्धवार्षिक मतलब आधा कर देंगे तो 10% हो जाएगा। ठीक, टाइम जो है वो कितना साल है तो 1/1/2 वर्ष है। ठीक है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 गुना कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 साल। तो जरा सोचिए यहाँ पर गिवन है राशि मतलब 100% का वैल्यू। 100% का वैल्यू है 12,600। कितना है 12,600। ये सो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। हमको निकालना है 10% के रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना होता है 35.1%। कितना होता है 35.1% मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पे आप डिजिटल सम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो है आंसर पॉइंट में आएगा लेकिन यहाँ पर आंसर इंटीजर में लेना है। ठीक है, तो देखिए तो सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट पर हमने सोचिए पॉइंट नहीं है और मल्टीप्लाई करते चलिए। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई अगर करते हैं यहाँ पर 6 का 6 6 दिया 18 6 दिया 18 19। ठीक है, यहाँ पर 1 6 6 यहाँ पे आएगा 1 3 3। ठीक है, बस 6 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 8 और 1 9 आएगा, 10 6 16 आएगा, यहाँ पे 6 3 9 1 10 और 11 के हाथ में 1 आएगा, 3 और 1 6। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है 41 कितना है 41 69.6 41 69.6। लेकिन 1 मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं किए, बस चेक कर लेते हैं। 6 का 6 6 दिया 18 6 दिया 18 1 19 2 1 सॉरी यहाँ पर आएगा 2, बस यही मिस्टेक हुआ था। ठीक है, 8 और 2 10 का 0 हाथ में हो जाएगा कितना 1 9 और 1 10 6 16 और 1 यहाँ पे आ जाएगा 17 का 7 हाथ में 1 6 3 9 1 10 और 1 11। ठीक है, कितना होगा तो जरा सोचिए यहाँ पर आपको लिखना है इंटीजर फॉर्म में तो इसका आंसर कितना लिखिएगा 4170 लिखिएगा या फिर 71 लिखिएगा। आप बताइए 71 लिखेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ जो पॉइंट का जो वैल्यू है वो 5 से बड़ा है। अगर यहाँ 5 से छोटा होता या 5 होता, अगर 5 से छोटा होता तो 70 लिखते हैं, लेकिन जैसे ही 5 आएगा या 5 से बड़ा आएगा तो हम एक अंक क्या करेंगे यहाँ पे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा नियरेस्ट देखा जाता है ना, निकटतम। तो जरा सोचिए यहाँ पर अगर हम 4 बढ़ेंगे तो 71 पहुंचेंगे, तो हमको 4 बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर अगर हम 6 पीछे आते हैं तब 70 बनेगा। तो 6 पीछे आना ज्यादा आसान है या 4 जुटना ज्यादा आसान है, तो 4 जोड़ना ज्यादा आसान है, इसीलिए हम क्या लेंगे 14 71 लेंगे और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यही हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यदि ब्याज हर 8 महीने बाद संयोजित होता है तो 12,000 रुपए की राशि पर वार्षिक 18% की दर से 1.1/3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए अगर हम यहाँ पर रेट लेते हैं, रेट कितना है 18%। लेना क्या है 8 माही संयोजित होता है मतलब 2/3 करेंगे, 3 से कट करेंगे 6 बार में 6 दूनी 12% रेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम की अगर हम बात करते हैं वो है 1.1/3 साल। ठीक है, तो इसको अगर हम 3/2 करते हैं 3/2 करते हैं तो यहाँ पर 100 रुपए करते 3 1 3 और 1 4/3 गुने 3/2। तो यहाँ पे कट करके ये बनेगा, ये 2 साल बनेगा। कितना बनेगा 2 साल बनेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या निकालने वाला चक्रवृद्धि ब्याज गिवन है राशि मतलब प्रिंसिपल 100% का वैल्यू दिया हुआ है कितना तो 12,000। 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा तो 130। तो हमको निकालना है 12% के रेट से 2 साल 12 दूनी 24 और 12 का स्क्वायर 144 मतलब 25.44। कितना होगा 25.44% का वैल्यू फाइंड करना है। तो 120 गुने 25.44
पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, तो जरा सोचिए 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52 का 2 हाथ में 5, जो भी आंसर होगा यहां पर 1 मिनट रुकिए, कहीं गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, यहां पर लिखना है 12 चौक 48 का 8, 12 चौके 48 का 8 हाथ में कितना 2, 12 चौक 4, 12 चौक 48, 48 और 4 52 का 2। अच्छा पॉइंट यहाँ लगेगा, पॉइंट यहाँ नहीं लगता। ठीक है, पॉइंट यहाँ लगेगा। तो जरा देखिए ऐसा ऑप्शन कितना में है, तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन डी में है, जिसमें 8 के बाद पॉइंट लगा है और पॉइंट के बाद 2 आया हुआ है। अगर आपको ऐसे चेक नहीं करना आता है तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52 का 2 हाथ में 5, 12 पचास 60 और 5 65 और 12 दूना 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। तो यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8,192 रुपए की राशि पर 1.1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है सीजीएल टियर 1 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, और 5 मासिक पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर रेट कितना है 15%। ठीक, तो जब 15% रेट है 5 मासिक आधार पर है, तो ये 15% किसके लिए 12 महीने के हमको निकालना है 5 महीने के। ठीक है, ये कट नहीं होता है, डायरेक्ट 5 बटा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, मतलब 25/4%। इसको अगर हम पूर्णांक में लिखते हैं तो 6.1/4%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/16। ठीक है, टाइम की बात करते हैं अगर तो 1 पूर्णांक कितना है 1 पूर्णांक 1/4 साल, मतलब 4 के 4 5/4 साल। हमको चाहिए क्या 5 मासिक आधार पर, मतलब 12/5 करेंगे, 5 से 5 खत्म, 4 से कट करेंगे 3 बार में, मतलब टाइम आ गया 3 साल। ठीक है, तो देखिए पहले 16 था, अब ये कितना आ जाएगा 17। 3 साल का निकालना है तो क्यूब कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा रेशियो मेथड है। ठीक है, अब 16 का क्यूब कितना होता है 40, 96, 17 का क्यूब होता है कितना 49, 13। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। यहां पर देखिए हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज कितना मिल रहा है 13 में 6 जाएगा तो 13 में 6 जाएगा 7, बच गया यहाँ पे कितना 10 में 9 जाएगा तो 1, बच गया यहाँ पे 8 और यहाँ पे मतलब 817 जो है वो हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो जरा सोचिए 40, 96 का जो वैल्यू है वो मेरे पास गिवन कितना है तो 81, 52 है। कितना है 81, 52। जस्ट ये इसका क्या है डबल हो रहा है, ये क्या हो रहा है डबल हो रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू आप निकालते हैं तो कितना निकलेगा 2 निकलेगा। ठीक है, देख लीजिए 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 817। कितना है 817, 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 दूना 34 और 8 19 16, 1634। यही हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही आसान था, बस देखने में ये क्या था 5 मासिक बोल देगा तो डर जाता है आदमी, ये कुछ है नहीं, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1200 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 18 माह के बाद मिश्र धन कितना होगा। मतलब अमाउंट पूछा है, देखते हैं। देखिए अर्धवार्षिक बोला है, रेट है 10%, रेट है 10%, अर्धवार्षिक बोला है तो आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, टाइम का अगर हम बात करें तो 18 महीना दिया हुआ है, कितना है 18 मंथ का बात किया है। ठीक, तो हमको निकालना है कितना अर्धवार्षिक रूप से, तो 2 से गुना करेंगे तो 36 मंथ, मतलब कि 3 साल। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या अमाउंट निकालना है। गिवन क्या है तो प्रिंसिपल गिवन है 100% का वैल्यू कितना है 1200 है, 2 जीरो कट जाएगा। हमको निकालना है अमाउंट 5 साल, 5 के रेट से 3 साल तक का, तो 5 दिया 15, 75, 25
और अमाउंट निकालना है तो 100 जोड़ देंगे, मतलब 115 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप डिजिटल सम यूज करते हैं, अगर आप डिजिटल सम यूज करते हैं 2 और 1 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 2 9, यहाँ पर 5 2 7 7 6 13 13 5 18, मतलब 9। डिजिटल सम यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3 9 के 27 तो 9 आएगा। डिजिट सम कितना आ रहा है टोटल का 9 आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं 3 और 1 4 4 और 8 12 12 और 9, इतना करने की जरूरत नहीं, जहां 9 बन रहा है उसको काट देते हैं। ठीक है, 9 तो पहले कट जाएगा, 8 और 1 9 कट जाएगा, 5 3 8 और 1 9। पहला ही ऑप्शन में क्या आ रहा है डिजिट सम 9 आ रहा है, ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं 8 और 1 9, 5 4 9 6 आ रहा है, नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं 5 2, यहाँ पर 5 6 3 9 5 और यहाँ पर 5 10 2 12 और 1 13 4 हो रहा है, नहीं होगा। 9 खत्म, 5 3 8 1 9 खत्म, 5 7 नहीं होगा। तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है राम ने एक बैंक में 8000 रुपए की राशि बचत खाते में जमा की, जिस पर उसे 6.5% की दर से ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की गणना मासिक तौर पर की जाती है। 18वें महीने के अंत में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए ये क्वेश्चन सीजीएल 2019 में आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मतलब प्रॉपर तरीके से कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत टाइम टेकन होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करना होगा। और ये क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल में आने लायक का क्वेश्चन। ठीक है, और पहले इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब पूछा जा रहा है, तो उम्मीद है कि अब आगे भी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो रेट जो है वो 6.5% है, और ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक संयोजित, तिमाही संयोजित, 8 माही 5 माही इस तरह नहीं है, डायरेक्ट है मासिक संयोजित, यहाँ मतलब एक एक महीना में ब्याज लगेगा। ठीक है, और टोटल साल में इतना ब्याज देना है उसको। ठीक है, तो अब सोच सकते हैं इस पे सक्सेसिव लगाइए या रेशियो मेथड लगाइए, कितना लंबा बनेगा। 12 बार आपको सक्सेसिव यूज करना होगा, या फिर रेशियो लिखिएगा तो 12 बार लिखना होगा, तो 12 पावर हो जाएगा, तो बहुत दिक्कत होगा। तो इसको समझते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर अगर प्रिंसिपल की बात करते हैं तो 8000 है प्रिंसिपल। ठीक है, रेट इतना दिया हुआ है। अब जरा सोचिए, अगर हम मान लेते हैं कि अर्धवार्षिक रूप से अगर हम ब्याज लेते हैं, क्या लेते हैं अर्धवार्षिक रूप से, तो कि सक्सेसिव अगर निकालेंगे अर्धवार्षिक रेट से तो कितना हो जाएगा, साल भर 18 महीना तक का निकालते हैं सक्सेसिव, तो साल भर में कितना लगेगा, बाकी का 6 महीना में कितना लगेगा, इसका आधा, मतलब 3.25 इतना लगेगा ब्याज। मतलब टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है 18 साल। ठीक है, 18 साल में 18 महीना, तो जरा सोचिए 18 महीना कहने का मतलब क्या है, 1 साल और 6 महीना, मतलब 1/2, 1/2 साल। तो जरा सोचिए 1.5 साल में, 1 साल में तो पूरा ब्याज मिलेगा, और बाकी का जो 6 महीना है वो इतना का रेट से मिलेगा 6%। अगर हम ब्याज अर्धवार्षिक मान ले तब तो सक्सेसिव कुछ इस तरह का बनेगा। सक्सेसिव कुछ इस तरह का बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो सक्सेसिव है 9 पॉइंट, यहाँ पे क्या है 75 है, प्लस यहाँ पे कुछ समथिंग आएगा यहाँ पे, मतलब लगभग जो है यहाँ पर 9 पॉइंट मान लीजिए कुछ यहाँ पे 9 के आसपास ही आएगा, 9 पॉइंट यहाँ पे 9 6 या 7 इस तरह कुछ आएगा। ठीक है, या फिर निकाल के भी दिखा दे अगर, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो हटाएंगे पॉइंट यहाँ पे इतना। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं अगर 5 25 से कट करेंगे 25 चौके 100। ठीक है, फिर यहाँ पे बचेगा कितना 13 बार में, 25 के 25 25 के 75, फिर यहाँ पे 5 से कट करते हैं 13 बार में, 5 8 40 800। ठीक है, तो जरा सोचिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169, उसको 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 8 दूनी 16 और 8 1 8 पॉइंट,
यहाँ पे 8 है क्या इतना, तो ये पॉइंट लगभग यहाँ पर 0.211 कुछ आएगा, तो इतना ही अगर हम जोड़ते हैं तो 9.6 अगर आता है। ठीक है, तो सोचिए अगर हम जब अर्धवार्षिक लिए तो रेट इतना आएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सोचिए, जब हम अर्धवार्षिक लिए तब इतना, तो वहां पे तो क्या बोला है, मासिक आधार पर बोला गया है। क्या बोला गया है, मासिक आधार पर कहा गया है। तो जरा सोचिए, रेट जो है हम 12 बार सक्सेसिव यूज करेंगे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो भी वैल्यू आएगा इतना कम कम करके बढ़ेगा कि वो लगभग 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 11 पूरा नहीं जाएगा, इतना कम वैल्यू बढ़ेगा कि 11 तक नहीं जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ऑप्शन हमारा कितना है, तो ऑप्शन है 8816.97, फिर यहाँ पे 8790.54 और यहाँ पर है 878898 और एक है 890756। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अगर आप अब इसको ध्यान से देखते हैं, अगर हम 10% ही पूरा मान के चले तो अगर इसका 8000 का 10% अगर आप निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 800 निकलेगा। ठीक है, ये तो ब्याज निकला, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखिए, जो भी ऑप्शन है वो 8800 से ज्यादा है, मतलब कि अगर मासिक तौर पर जो ब्याज बनेगा वो जाहिर सी बात है कि 10 पॉइंट से कुछ ज्यादा बनेगा। ठीक है, अब ऑप्शन को ध्यान से देखिए, तो 880 से यहाँ पर 2 ही ऑप्शन ऐसे पहले ही कट जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अर्धवार्षिक जब लेते हैं तभी मेरा 9.96 के आसपास में आ जाता है, लेकिन अगर हम मासिक लेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते बढ़ते कुछ वैल्यू, छोटा वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या होगा, 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मतलब 10% से कुछ ज्यादा आएगा। तो जो भी वैल्यू होगा वो 8800 से ज्यादा होगा, मतलब ये छोटा वाला वैल्यू तो पहले ही कट गया। अब बचा ये 2 वैल्यू, अब दोनों तो क्या है, 10% से ज्यादा है। तो अब हम क्या सोचते हैं कि अगर हम मान लें कि ये वैल्यू जो है 10% बढ़ते हुए हो सकता है क्या, 11 तो जाएगा नहीं, लेकिन हमको मानने में क्या जाता है, हम 11% अगर मान लें तो अगर हम इसका 11% निकालते हैं, इसका 8000 का, तो 11/88 कितना आता है, तो अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट आ जाएगा 8880 रुपए। तो अब जरा ध्यान से सोचिए, ये जो वैल्यू है फोर्थ ऑप्शन में, ये 11% से भी ज्यादा का वैल्यू है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 10% से कुछ ज्यादा होगा, या फिर अगर हम मान लें कि चलो 11 हो भी जाता है, तो ये तो ऑप्शन 11 से भी ज्यादा है, तो ये तो ऑप्शन हम टिक नहीं करेंगे। तो मेरा जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन ए में जाएगा, कितना, 8816। और ये क्वेश्चन इसी तरह से बनाइएगा तो जल्दी बनेगा, नहीं तो बड़ा टाइम लगने वाला है ये क्वेश्चन पे। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको अप्रोक्सीमेशन से ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर ऑप्शन ए, 8816.97। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार से पूर्णांक के निकटतम की गई हो तो 7200 रुपए की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जरा सोचिए, रेट है 20%, रेट है 20%, हमको ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित बोला है, मतलब 2 से भागा देंगे तो 10% रेट बनेगा नया रेट। टाइम है कितना, तो 18 महीना। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे तो बन जाएगा 36 महीना, मतलब 3 साल। ठीक है, 3 साल बन गया टाइम। रेशियो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 7200 दिया हुआ है, 2 जीरो तो कट गया पहले से। हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज 10% के रेट से 3 साल का, मतलब 33.1%। 72 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 33.1%, 33.1। ठीक है, तो पॉइंट अगर हटाते हैं यहाँ पे आता है 10, या फिर रहने दीजिए, पॉइंट पर मतलब नहीं है पॉइंट हटाने से। अब जरा देखिए, यहाँ पर आप डिजिटल सम तो यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर निकटतम पूर्णांक के फॉर्म पर लिखना, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा आपको
निकटतम वैल्यू लिखना है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2 2 2 3 6 2 3 6 7 1 7 7 3 21 7 3 21 और 2 23, ठीक है। यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना है 6 और 7 7 6 13, यहाँ पे 7 और 1 8, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे। यहाँ वाला वैल्यू देखिए 5 से छोटा है, मतलब ये वाला वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब आगे बढ़ा के नहीं लिखना है। अगर यहाँ पे 5 होता या 5 से बड़ा होता तो इसको क्या करते हैं, इसको 3 को क्या करते बढ़ा के 4 लिखते हैं, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो फिलहाल क्या होगा ये होगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग मैंने आपको सारे करवा दिए। कुछ इस अर्धवार्षिक में आगे और भी क्वेश्चन आएगा, वो हम लोग किसी और टाइप में करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे अर्धवार्षिक, तिमाही, 5 माही ये कंसेप्ट आपको समझाना था, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिए, ठीक है। तो ये जो है रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड से के जगह पे हम इसको रख दिए क्योंकि उसी मेथड से हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है जितनी चीजें मैंने आपको समझाई वो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप हमारे फेसबुक ग्रुप पर जुड़े और अपने डाउट को वहां पर शेयर कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन अगर होगा तो, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, आप उसमें भी जुड़िए। वहां पर आपको अगर पीडीएफ प्रोवाइड कराना होगा, अगर देखिए हम जो भी कंटेंट बनाते हैं, ना मेरे पास लैपटॉप है ना कुछ भी है, हम जो भी करते हैं मोबाइल से करते हैं, तो अगर पीडीएफ तैयार हो जाता है तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, जितना भी हम शीट बना रहे हैं उसका पीडीएफ, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक ये पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।